तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही ये पॉइंट ऐड कर दूं कि चीन की जो सेनाएं हैं ना, चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, ये चीन एज अ कंट्री की सेना नहीं है। ये चीन की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी सेना है। और इसीलिए चीन के जो जनरल हैं, अधिकारी हैं या सैनिक भी हैं, ये कभी भी चीन को डिफेंड करने की यानी कि चीन की सुरक्षा करने की कसम नहीं खाते। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सुरक्षित रखने की कसम खाते हैं। और इसीलिए आपने ये बात नोटिस भी करी होगी कि चीन जब भी कोई सरकारी बयान देता है ना, तो उसमें कभी भी ये नहीं कहता कि चीन की थल सेना ने ये किया या चीन की एयरफोर्स ने ये किया। ये लोग कहते हैं चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ने ये किया। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि ये बात दुनिया के सामने जाहिर की जा सके कि जो ये सेना है ये चीन की नहीं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये क्यों बताया, ये आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों अब मेन खबर ये है कि पिछले एक हफ्ते से पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर डिस्कस खूब की जा रही है। खबर यह है कि चीन की जो रॉकेट फोर्स है, जो कि चीनी सेना की ही एक विंग है, इसकी जिम्मेदारी है चीनी जितने भी मिसाइलें होती हैं या चीन के जितने भी परमाणु हथियार होते हैं उन्हें मैनेज करना, और जरूरत पड़ने पर यही रॉकेट फोर्स इसका इस्तेमाल करती है। और इसीलिए इस रॉकेट फोर्स का भी अपना एक चीफ होता है जो सीधे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, यानी कि जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो शी जिनपिंग है, उसे सीधा रिपोर्ट करता है। तो अब खबर निकलकर सामने ये आई है कि चीनी रॉकेट फोर्स का जो उप प्रमुख था वो पिछले 1.5 महीने से गायब है। खासकर कि तब से जब वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ रूस में विद्रोह किया था ना, तब से तो उसका कुछ अता पता है ही नहीं। लेकिन आज इस मामले पर इतना ज्यादा बड़ा खुलासा हो चुका है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर ही है। दरअसल खुलासा ये हुआ है कि चीनी सेना का गायब हुआ ये कमांडर अब मारा जा चुका है। जी हाँ, ये मर चुका है और चीनी सेना ने इसकी मौत को पिछले 1 महीने से दबा कर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, उप प्रमुख के मारे जाने के बाद जो प्रमुख है, जो चीफ है, उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। और अब शी जिनपिंग ने रातों रात एक नए रॉकेट फोर्स के प्रमुख की नियुक्ति भी कर दी है। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे है विद्रोह। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि पिछले 1 साल से शी जिनपिंग के खिलाफ लगातार विद्रोह की खबरें आ रही हैं, कभी कम्युनिस्ट पार्टी से तो कभी चीनी सेना से। और इस बात से शी जिनपिंग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और उनका डर और शक तब से और बढ़ चुका है जब से वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया है। तब से उन्होंने चीनी सेना में जिस पर भी उन्हें शक हो रहा है उसे गायब करवा रहे हैं या फिर मरवा रहे हैं। और हाल ही में जो चीन की रॉकेट फोर्स में हुआ है, इसके पीछे भी यही एंगल है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो रॉकेट फोर्स के चीफ और वाइस चीफ थे, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में इनकी बहुत ही बड़ी पैठ थी। ये लोग वैगनर ग्रुप से सीख लेते हुए शी जिनपिंग के खिलाफ रिवोल्ट की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसकी भनक शी जिनपिंग को लगी और उन्होंने इन दोनों का सफाया कर दिया। लेकिन शी जिनपिंग की मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो चीनी सेना है ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, देश की नहीं। और इसी वजह से चीनी सेना के जो टॉप कमांडर्स होते हैं ना, वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से ही उन्हें अपॉइंट किया जाता है सेना में। और इसी से शी जिनपिंग को डर लग रहा है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं ये बहुत पावरफुल हैं, इनके पास सेना की कमान है। ऐसे में ये बड़ी आसानी से शी जिनपिंग का तख्ता पलट कर सकते हैं। और इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शी जिनपिंग आने वाले कुछ समय के अंदर अपनी सेना के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर सकते हैं। सेना के उन ताकतवर कमांडरों को गायब या मरवा सकते हैं जो चीनी सेना की टॉप पोस्ट होल्ड करते हों और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में भी उनका दबदबा हो। ऐसे में इस प्रकार के कमांडर सेना और पार्टी दोनों का सहयोग लेकर शी जिनपिंग को बुरी तरीके से सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। शी जिनपिंग के इसी डर ने कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना दोनों जगह उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी है। और ये लोग एकजुट हो रहे हैं कि अगर हम एकजुट ना हुए तो शी जिनपिंग सबका सफाया कर देंगे। और इसीलिए आने वाला समय चीन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।